हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव और आज हम पढ़ेंगे क्या लिस्ट के मेथड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपेंड के बारे में। अपेंड क्या है? ठीक है, अपेंड क्या करता है? एड्स एन एलिमेंट एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट। मतलब जो हमारी लिस्ट है इसके आखिरी में क्या कर देगा? एक एलिमेंट को ऐड कर देगा। कैसे दिखाता हूं, लाइक ये रहा। ठीक है, अगर हम इसके आखिरी में कोई भी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम इसके आखिरी में कोई भी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं देन हम क्या करते हैं? अपेंड का यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए डॉट अपेंड, ठीक है, अपेंड करूंगा क्या 10। ठीक है, देन ये क्या करेगा? जो भी यही लिस्ट है, ठीक है, इसी लिस्ट में क्या कर देगा? आखिरी में ऐड कर देगा। ठीक है, देन ये हमें क्या रिटर्न करता है? ये हमें नन रिटर्न करता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, जो भी हमारी ओरिजिनल ये लिस्ट है उसी में क्या कर देगा? चेंजेस कर देगा और हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, देन एक बार हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, देखो एक सेकेंड, डेटा डॉट अपेंड करेंगे क्या 10। ठीक है, और प्रिंट कर देंगे डेटा को। ठीक है, देन मैं अपने यहाँ पे जाता हूँ, ये चलाया तो इसने क्या किया? 9 के बाद 10 दे दिया, क्योंकि हमारी लिस्ट क्या थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने क्या किया? अपेंड किया। अपेंड के बाद उसने क्या किया कि उसी ओरिजिनल लिस्ट पे क्या कर दिया? 10 को ऐड कर दिया। देन जब हमने ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट कराया तो उसने हमें ये पकड़ाया। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, इसमें बड़ा कैसे करते हैं टेस्ट को पता नहीं यार। हाँ, पता चल गया। ठीक है, ये रहा। तो ये क्या करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आगे बात समझ में ये रही। ठीक है, तो हमारा, और अगर हम इसे प्रिंट कराएं तो ये क्या रिटर्न करता है? ऐसे नहीं, चलो एक काम करते हैं, हम यहां पे करवाते हैं फाइनल रिजल्ट बराबर। अब हम इसे प्रिंट कराते हैं। ठीक है, देन इसे हमारा क्लियर को ज्यादा बड़ा हो गया यार ये। अब ठीक है, ठीक, तो हमने उसे क्लियर मारा। देन दोबारा रन करता हूं तो आप जैसे देख सकते हैं पे नन दिया। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके ओरिजिनल लिस्ट पे क्या कर देता है? चेंजेस कर देता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो लिस्ट होता है वो हमारा क्या होता है? म्यूटेबल होता है। ठीक है, पहला क्लियर हो गया हमारा अपेंड। ठीक है, देन अब बचता है क्लियर। क्लियर क्या करता है? क्लियर क्या करेगा? रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, इस लिस्ट में सारे एलिमेंट को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। देन क्लियर करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम चलाते हैं ये। ठीक है, तो क्या करता है? क्लियर टेक्स 9 आर्ग्यूमेंट, मतलब एक में नहीं लेता, और हमने क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। ठीक है, देन क्लियर, एंड देन इसने भी क्या दिया? हमें नन दिया। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे ओरिजिनल लिस्ट जो होती है उसी में ही चेंजेस करता है। तो देन अगर मैं इसकी जगह ये करूं, अपनी ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट कराऊं, देन उसके बाद क्या कर देगा? एक हमें क्लियर लिस्ट दे देता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिटर्न नन करता है, मतलब कुछ भी नहीं देता, क्योंकि ये ओरिजिनली लिस्ट में चेंजेस कर देता है। ये इसलिए करता है क्योंकि लिस्ट जो होता है म्यूटेबल होता है। ठीक है, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर जिसमें चेंजेस नहीं कर सकते उसमें आपको वो रिटर्न देता है। ठीक है, अब कॉपी क्या करता है? ठीक है, रिटर्न ए कॉपी ऑफ द लिस्ट। कॉपी क्या करेगा कि आपको एक लिस्ट क्या कर देता है? रिटर्न कर देता है, लाइक दिस। ठीक है, मैं एक बार करके दिखाता हूं। कॉपी डेटा, ठीक है, डेटा डॉट कॉपी, सॉरी क्लियर कर दिया, कॉपी। ओके, देन मैं इसे करता हूं रिमूव
और जो भी कॉपी डेटा है उसे क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, देन देखो यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जो भी ये था, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे आ गया। अब आप में से काफी लोग कहेंगे कि हम इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, लाइक ऐसे, देखो ऐसे भी आ रहा है। ठीक है, तो आपको मैं इन दोनों का अंतर बताता हूं, इसमें क्या अंतर होता। ठीक है, अगर मैं कॉपी डेटा डॉट अपेंड करता हूं क्या 10, ठीक है, और यहां पे मैं लिखता हूं कॉपी डेटा, और मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है, डेटा। ठीक, अब हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो कॉपी डेटा होगा उसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए, 10 अपेंड हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल डेटा है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, सॉरी, क्लियर किया। देन आप देख सकते हैं, अच्छा सॉरी, कॉपी जो ये क्या करता है, ये हमें नन रिटर्न करता है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान देना आप। ओके, ये किया, देन ये किया, फिर उसके बाद क्लियर किया, देन अरे यार, कॉपी डेटा। ठीक है, देन उसके बाद हमने चलाया तो देखो कॉपी डेटा क्या है, 1 2 3 मतलब 10 तक है, और ओरिजिनल भी हमारा क्या है, 10 तक है। लेकिन हमने जो चेंजेस किए थे वो सिर्फ हमने कॉपी डेटा में किए थे, ओरिजिनल वाले पे नहीं किए थे। ठीक है, तो इसी से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, डॉट कॉपी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आता है सैलो कॉपी और डीप कॉपी का। ठीक है, देन अगर हम यहाँ पे अपना वो देखते हैं इनपुट, तो इसने क्या किया, जो भी हमारा ओरिजिनल लिस्ट है वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, इसने जो भी कॉपी डेटा है उसमें चेंजेस किया है इस बार। ठीक है, अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कॉपी का क्यों यूज करते हैं। एक बार बता देता हूँ, कॉपी का अगर हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप इसमें कोई चेंजेस करोगे तो वो चेंजेस आपको ओरिजिनल जो डेटा है हमारा इसमें भी रिफ्लेक्ट मिलेगा। ठीक है, और अगर हम इसका यूज करेंगे देन वो क्या करता है, कॉपी डेटा के जो चेंजेस है सिर्फ उसी में रखता है। ठीक है, वो चेंजेस आपको ओरिजिनल डेटा पे रिफ्लेक्ट नहीं करवाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेटा कॉपी का कॉन्सेप्ट। ओके, तो हमारा ये क्लियर हो गया कि हम इससे कॉपी कराते हैं, इससे सारी चीज को क्लियर कराते हैं, मतलब जो भी लिस्ट होगी उसे क्लियर कराते हैं और इसे आखिरी में अपेंड करवाते हैं। देन अब हम बात करते हैं काउंट की। ठीक है, कि काउंट क्या करता है। ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। अगर हम यहाँ पे मैं 1 और 1 लिख देता हूं, ठीक है, और मैं क्या करता हूं कि फाइनल, ठीक है, फाइनल काउंट लिख देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखता हूं, डेटा डॉट काउंट करो। ठीक है, काउंट करो किसे, 1 को। ठीक है, देन प्रिंट करता हूं फाइनल काउंट। देन उसके बाद हमें क्या मिलेगा, 2। क्यों, 1 1 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 1 एंड 2। अगर मैं 1 और 1 लिखता हूं, ठीक है, देन हमें क्या मिलेगा, 3। तो काउंट का क्या काम है, अगर आप कोई भी उसमें कोई भी वैल्यू पास करते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, वो लिस्ट में जो भी लिस्ट आपने यहाँ पे पास की है उस लिस्ट में जाके वो उस वैल्यू को चेक करेगा कि वो वैल्यू कितने बार आ रहा है, और फिर उस वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। अब देखते हैं कि इसका टाइप क्या होता है। ठीक है, क्या ये इंट होता है, स्ट्रिंग होता है, क्या होता है। अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे, देन ये हमें इंट में हमें क्या देता है, वैल्यू को रिटर्न करता है, काउंट को रिटर्न करता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब है क्या, एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है, ऐड द एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट और एनी आइटरेबल, ठीक है, टू एंड ऑफ द करेंट लिस्ट। दिखाता हूं मैं। ठीक है, ये 9, और हम एक और बनाते हैं, डेटा टू
ठीक है 1 2 3 4 5, ठीक है, नहीं ये सही नहीं है, चेंज करता हूँ 10 11 12 13, ठीक है 13। ओके देन मैं क्या करता हूँ, ठीक है डेटा 2 को डेटा 2 में एक्सटेंड करता हूँ, डेटा 2 में एक्सटेंड करता हूँ किसे, डेटा को। तो आउटपुट क्या है, आउटपुट आना चाहिए 10 11 12 13 1 2 3 4 5 है, ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, ये बाद में आएगा एंड देन ये पहले आएगा, ठीक है। और डेटा 2 करता हूँ, ठीक है, एंड देन क्लियर। तो सॉरी ये मैं टाइप कर रखा था ना, तो इसे मैंने किया रिमूव, देन सेव, और उसके बाद क्या करेगा 10 11 12 13 1 2 3 4, ठीक है, यही मैंने बोला था पहले। अगर मैं इसका क्या होता है एक्सटेंड का मतलब, यदि आप समझ पा रहे हो, ये क्या करेगा डेटा 2 के अंदर एक्सटेंड कर देगा डेटा को, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी वैल्यू होगी उसे एक्सटेंड कर देगा डेटा 2 में, ठीक है। अगर मेरे को डेटा 2 की वैल्यू चाहिए देन सिंपली मैं क्या करूंगा, ठीक है, ये कर दूंगा कि डेटा में, ठीक है, ये जो है ओरिजिनल या फिर हाँ ठीक है, डेटा में क्या करेंगे एक्सटेंड कर दो डेटा 2 को, ठीक है, मतलब इसको इसके अंदर घुसेड़ दो, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, इसे सेव कराता हूँ, उसके बाद क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब ये कैसे काम करता है एक्सटेंड, ठीक है। अब हम इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स क्या करता है, देखो एक्सटेंड क्या करेगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये अपने ही मतलब जो ओरिजिनल होता है, जैसे मैंने इसे एक्सटेंड मारा है देन क्या करेगा इसी में ही चेंजेस कर देगा, क्योंकि म्यूटेबल होता है। मैं ये बात को इसलिए कह रहा हूँ बार बार क्योंकि आपको पता होता है कि ये नन रिटर्न करेगा, लेकिन क्यों करेगा आपको नहीं पता होता, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि ये म्यूटेबल होता है, इसलिए क्या करता है कि एक्स्ट्रा स्टोरेज बचाने के चक्कर में ये उसी में ही क्या कर देगा चेंजेस कर देगा, ठीक है। अब क्या करता है इंडेक्स, क्या करता है रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, ठीक है। बाई चांस हमने यहाँ पे लिखा है 1 एंड 1, ठीक है, इसे करता हूँ रिमूव, ठीक है, और इसे भी रिमूव किया मैंने, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे फाइनल, ठीक है। फाइनल में क्या करेंगे डेटा डॉट इंडेक्स, हमें किसकी इंडेक्स वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 1 की, ठीक है, देन 1, और यहाँ पे करते हैं फाइनल, ठीक है। अगर हम इसे डायरेक्ट प्रिंट कराते देन तब देखेंगे कि मैं क्या रिटर्न करता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे इसने क्या किया 0, 0 क्या है इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6, ठीक है। इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। अगर इसे 1 जो है मिल जाता है पहला, ठीक है, देन जो उसे पहली बार 1 मिला है वो उसी की ही इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैं यहां से रिमूव करता हूं तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, जैसे 0, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो उसे सबसे पहला 1 कहाँ मिलेगा 8 इंडेक्स पे, देन 8 आया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं अगर हम इसे डायरेक्ट रिटर्न करते हैं लाइक ऐसे, देन ये क्या रिटर्न करेगा, ये तब भी हमें क्या देगा सेम वैल्यू देगा 8, क्यों, बस हमने यही तो किया था कि उस जो भी रिटर्न कर रहा है उसे हमने एक वेरिएबल पे डाला था, ठीक है। अब हम इससे क्या कर रहे हैं डायरेक्ट वो करवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना अगर मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया, ठीक है। तो हमारा इंडेक्स भी हो गया। देन अब हम बात करते हैं इंसर्ट की। इंसर्ट क्या करता है, एड्स एन एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। देखो अपेंड, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि अपेंड और इंसर्ट में क्या अंतर है। अपेंड क्या करता है, सिर्फ आखिरी में जाके वो एलिमेंट को क्या करता है इंसर्ट कराता है,
लेकिन इंसर्ट क्या करेगा, आप उसे स्पेसिफाइड पोजीशन पे भी इंसर्ट करा सकते हैं। लाइक ऐसे दिखाता हूँ कैसे। अगर मैंने इसे उठा लेता हूँ जरा, ठीक है, और यहाँ पे किया और मैंने इंडेक्स कराया है, इंडेक्स नहीं इंसर्ट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कराया है। देन मैं सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है इंडेक्स सपोर्ट इंडेक्स, फिर क्या करता है ऑब्जेक्ट इनिट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले हम देंगे एक इंडेक्स वैल्यू, लाइक दूसरे पे हमें क्या डालना है, ठीक है, 43। देन डेटा को प्रिंट कराया, देन क्या किया 43 23, ठीक है। इसने क्या किया, दूसरे इंडेक्स पे क्या कर दिया 23 को इंसर्ट करा दिया। लाइक ये क्या है, यदि हम ओरिजिनल को देखें, ठीक है, इसने क्या किया, ये रहा 0, ठीक है, 1 एंड 2, हमें चाहिए इस वाली पोजीशन पे 23 को। तो उसने क्या किया कि जो 4 है उसे आगे खिसका दिया एंड देन 23 को यहाँ घुसेड़ दिया। इसने क्या किया, 4 को आगे खिसका दिया और 23 को यहाँ घुसेड़ दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कराएंगे कि -1, अब हम देखते हैं कि -1 हम यहाँ पे वो डालते हैं, क्या नाम है, इंडेक्स वैल्यू, देन ये कहाँ पे प्रिंट होगा। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ से 0 से शुरू होता है इंडेक्सिंग एंड पीछे से -1 से शुरू होता है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग -1 पे हमारा जो 23 है यहाँ पे क्या होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारा सबसे आखिरी एलिमेंट है। लेकिन जब हम इसे रन करेंगे देन ये हमें कहाँ दे रहा है, सेकंड लास्ट पे। ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चलेगा जैसे कि ये है, जरा मैं इसे ये समझाने के लिए ऐसे कर देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक डॉट इंसर्ट करता हूँ, क्या करूँगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है, -1, ठीक है, देन 10। तो इस वाले केस में क्या करता है ये, इस वाले केस में आपका क्या करेगा, जो -1 है, ठीक है, -1 ये क्या करता है, जो भी इंडेक्स होगा ना, इंडेक्स -1 कर देगा। लाइक हमारी इंडेक्स कितनी है इसमें, 0 1 2 3 4 5 6, देन ये क्या करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा 6 -1 = 5, ठीक है। तो देन 0 1 2 3 4 5, तो जो वैल्यू होगी ना 10 वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे सेकंड लास्ट पे क्या होगी, इंसर्ट करा देंगे। अगर हम इसकी जगह यही यूज करते, क्या नाम है, जैसे 6 -2, ठीक है, 6 -2 अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, 2 यूज करता, देन ये क्या करेगा 6 -2, 6 क्या हमारी टोटल इंडेक्स वैल्यू और -2 क्या है हमारी जो मैंने यहाँ पे दे रखी थी। तो ये हमारा ये क्या आएगा, ठीक है, ये हमारा आएगा = ठीक है 4, ठीक है। देन इसकी जो वैल्यू, जो ये वैल्यू इंसर्ट होगी वो होगी 0 1 2 3 4, ठीक है, वो यहाँ पे होगी, मतलब थर्ड लास्ट पे। आई होप आपको समझ में आया होगा उसने ऐसा क्यों किया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो देन उसकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट होनी चाहिए 9 की जगह, ठीक है। तो उसने क्या किया, 9 की जगह 23 को रख दिया। आई होप आपको आ गया होगा समझ में कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा इंटरव्यू में, ठीक है। तो सोचा आपको बता दूं मैं, ये हो गया इंसर्ट। देन तो अब हम करेंगे बात पॉप की, ठीक है। इसमें क्या लिखा रखा है, रिमूव द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। मतलब क्या करता है, पोजीशन का मतलब है इंडेक्स। जो अगर हमने कोई भी इंडेक्स वैल्यू दिया है इसके अंदर, ठीक है, या तो क्या करेगा, उस इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगा उसे क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। लाइक 0 1 और 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 देता हूँ, देन सेव करता हूँ, तो क्या करेगा 2 3 5 और हमारा क्या था 2 3 4, ठीक है, एंड 5 6 7 8 9, ठीक है। तो
तो ये क्या किया इसने कि जो भी दूसरे नंबर पे था 0, 1 और 2, उसे उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या रिटर्न करता है। ठीक है, आई होप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये नन रिटर्न करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भाई साहब रिटर्न करते हैं। ठीक है, ये क्या रिटर्न करता है चेक करते हैं। फाइनली लिख लेता हूँ। ठीक है, नहीं फाइनली डेटा लिख लेता हूँ, ये सही रहेगा। ठीक है, देन कॉपी किया एंड पेस्ट किया, सेव किया, जेड किया एंड देन पेस्ट किया, सेव किया। ठीक है, ये हमें क्या रिटर्न देगा, 4। इसने क्या 4 क्यों दिया। ठीक है, ये क्या रिटर्न करता है, वो जिस इंडेक्स को उड़ाएगा उसके वैल्यू को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर मैं 5, ठीक है ये 5 है, इसे उड़ाना चाहता हूं तो मुझे इसकी इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी, जो कि हमारी क्या है, 3 इंडेक्स वैल्यू है। और हमें ये क्या रिटर्न देगा, 5 देगा। क्यों, क्योंकि हमने जिस इंडेक्स को उड़ाया है वो उसकी वैल्यू को देता है। 5 दिया ना, एंड देन मैं प्रिंट कराता हूं अपने ओरिजिनल डेटा को। देन ये क्या करेगा, 5, 2, 3, 4, 5 को हमने रिमूव किया था, 6, 7, 8, 9, 1, 1। ठीक है, ये भी कई बार पूछते हैं कि डेटा डॉट पॉप क्या रिटर्न करता है, तो सिंपली क्या रिटर्न करेगा, जिस इंडेक्स को वो उड़ाता है या फिर उसे रिमूव करता है वो उसी की वैल्यू आपको पकड़ा देगा। ठीक है, ये आ गया पॉप। अब है रिमूव। ठीक है, रिमूव क्या करता है, रिमूव द फर्स्ट आइटम विद द स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं ये क्या करता है। अगर मैंने इसे रिमूव किया, ठीक है, और मुझे इसमें से 1 उड़ाना है, ठीक है 1 उड़ाना है, देन क्या करेगा, इसने नन दिया पहले। नन क्या है, जो कि मैं इसे प्रिंट करा रहा था, फाइनल डेटा मतलब जो भी ये रिटर्न देगा उसे मैंने इसके अंदर रखा, देन उसे मैंने प्रिंट कराया, तो ये हमें क्या देगा, नन देगा। ठीक है, क्यों, ये इसका भी वही कॉन्सेप्ट है कि ये क्या करता है, ओरिजिनल लिस्ट पे वो क्या कर देगा, क्या बोलते हैं, चेंजेस कर देता है, क्योंकि लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है और ये रिटर्न कुछ नहीं करता। तो इसे हम रिमूव करते हैं एंड देन इसे भी रिमूव करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, सेव नहीं किया क्या, हाँ सेव नहीं किया मैंने। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यार हमने किया था रिमूव। ठीक है, तो ये 1 जो है इसमें से सब में से रिमूव हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सब में से या फिर ये इसमें से सारे 1 को रिमूव कर देगा, ये ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा, अगर उसे 1 मिल गया पहले तो सिर्फ वो पहले 1 को उड़ाएगा, बाकी से उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहां से 1 रिमूव करता तब जाके वो यहां का 1 उड़ाता। ठीक है, एक सेकेंड, देखो इसने 9 यहाँ पे क्या था, 1, 1, देन उसने 9 के बाद का 1 उड़ा दिया इसका। अब लोग कहेंगे कि पॉप और रिमूव पे क्या डिफरेंस है, तो ये आपको ही पता चल गया कि पॉप क्या रिटर्न करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है जिसे वो रिमूव करता है बाय इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, और रिमूव क्या करता है, वो एक वैल्यू लेता है जो कि वो जो भी उसे फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, ठीक है, उसे क्या करेगा, रिमूव करेगा। फर्स्ट वैल्यू मिलेगी मतलब क्या है, रिमूव क्या है कि रिमूव द फर्स्ट आइटम, मतलब क्या है, 1 है। अगर उसे 1 पहला मिल गया देन वो बस पहले 1 को उड़ाएगा, उसे अगर पीछे या फिर अगर उसके बाद में 10 1 क्यों ना हो या 2-3 1 क्यों ना हो, वो उसे नहीं देखेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, पहले 1 को उड़ा देगा, बाकी से उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पॉप क्या करता है, इंडेक्स वैल्यू के बेसिस में उड़ाता है। ठीक है, और रिमूव क्या करता है, वो पहली वैल्यू को उड़ा देगा जो भी आपने वैल्यू दी है। ठीक है, रिवर्स क्या करेगा, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, रिवर्स चेक करते हैं ये क्या करता है। एक सेकेंड, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, इसने क्या किया देख रहे हो, एक बार क्लियर कर देता हूं। 1198 मतलब इसने क्या कर दिया, इसे क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब मैं इसे चेक करता हूं कि ये हमें रिटर्न क्या करता है, फाइनल। ठीक है, तो सबको पता है ये रिटर्न क्या करेगा, नन करेगा। क्यों,
क्योंकि ओरिजिनल डेटा में ही चेंजेस कर देता है, क्योंकि लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है। ठीक है, ये हो गया। रिवर्स क्या करेगा, इसको सबको रिवर्स कर देगा। देन आखिरी बच्चा है सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, ठीक है, अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूं फाइनल को, तो सॉर्ट भी क्या देगा, हमें नन देगा, क्योंकि वो भी ओरिजिनल डेटा पे क्या कर देता है, चेंजेस कर देता है, क्योंकि लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद रहे। ठीक है, ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया, क्योंकि 1 1 मैंने बाद में लिखा था, देन उसने क्या कर दिया, सॉर्टिंग कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब में अंतर क्या होता है। ये काफ़ी ज़रूरी मेथड थे, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पे रखा है कि आपको समझा सकूं। ठीक है, अगर मैंने बीच में कुछ उल्टा सीधा या फिर कुछ ऐसा गलत बोल दिया हो तो समझ जाना कि गलती हो जाती है इंसान से। और कब तक मैं 16 सब्सक्राइबर पे रहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, कम से कम 100 तक तो ले जाओ। ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब नहीं, अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं, एक बार इसे समरी में देख लेते हैं। अपेंड क्या करता है, आखिरी में वैल्यू का अपेंड कर देगा, वो रिटर्न क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है, हम उसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर क्या करेगा आपका, ठीक है, जो ये क्लियर है वो क्या करेगा, सभी को क्या कर देगा, उड़ा देगा, रिमूव कर देगा एलिमेंट को। ठीक है, एंड देन क्या करेगा, रिमूव, हाँ मतलब क्लियर क्या करता है, सभी एलिमेंट को रिमूव कर देता है। ठीक है, कॉपी क्या करेगा, वो क्या करता है, जो भी ओरिजिनल लिस्ट है उसे कॉपी करके एक नए उसमें डाल देगा। ठीक है, और हम कॉपी का यूज क्यों करते हैं वो मैंने बताया था। ठीक है, अगर हम कॉपी का यूज करेंगे और हमने कोई भी चेंजेस किए, जो भी हमने कॉपी किया है डेटा, उसमें कोई चेंजेस किए तो ओरिजिनल डेटा में चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। काउंट क्या करता है, ठीक है, काउंट आपको क्या करेगा, कोई स्पेसिफिक वैल्यू कितनी बार आ रहा है लिस्ट में, उसकी मतलब उसके काउंट मतलब उसके नंबर को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। लाइक 1 3 बार आ रहा है, देन रिटर्न में क्या देगा, 3 देगा। ठीक है, एक्सटेंड क्या करेगा, अगर आपको एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट में मर्ज करवाना है या फिर दोनों को मिलाना है, देन एक्सटेंड का काम करता है। ठीक है, इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स क्या करेगा कि आपको किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू की इंडेक्स चाहिए कि वो किस इंडेक्स में है, देन वो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसकी इंडेक्स वैल्यू मतलब इंडेक्स रिटर्न कर देगा। इंडेक्स वैल्यू क्या मतलब इंडेक्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, लेकिन शर्त ये होती है कि वो सिर्फ पहली वैल्यू की इंडेक्स वैल्यू वो करता है रिटर्न। अगर आपके पास 1 3 बार है, ठीक है, एक 0 इंडेक्स पे, एक 5 इंडेक्स पे और 6 इंडेक्स पे, देन वो क्या करेगा, सिर्फ 0 इंडेक्स वाले को ही रिटर्न करेगा, बाकियों को उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकियों से मतलब ही नहीं है इसे। इंसर्ट क्या करता है, ठीक है, आप कोई भी जो वैल्यू है उसे इंसर्ट करा सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे। ठीक है, ये क्या 2 आर्ग्यूमेंट देता है, एक पोजीशन और एक वैल्यू। ठीक है, पॉप क्या करता है, ठीक है, रिमूव द एलिमेंट एट द स्पेसिफिक पोजीशन। अगर आप भी कोई पोजीशन दी है, देन वो क्या करेगा, उस पोजीशन पे रिमूव कर देगा। और ये रिटर्न क्या करता है, वो वैल्यू देता है जिस इंडेक्स को उसने रिमूव किया है, उस इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगी उससे क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। ठीक है, रिमूव क्या करता है, रिमूव द फर्स्ट आइटम। ठीक है, अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू देते हो तो जो हाल इसका था इंडेक्स का, वही हाल इसका होता है रिमूव का। ठीक है, ये भी उतना ही घमंडी है जितना इंडेक्स है। ठीक है, ये भी सिर्फ पहले को देखता है, बाकियों को उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बस ये पहले को उड़ा देगा, बाकी इससे कोई मतलब भी नहीं है भाई। रिवर्स, रिवर्स क्या करता है, उस लिस्ट को रिवर्स कर देता है, रिटर्न क्या करेगा, नन करेगा, क्योंकि ओरिजिनल डेटा में ही चेंजेस कर देता है, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है। और सॉर्ट क्या करता है, सॉर्टिंग कर देता है, ये भी क्या रिटर्न करता है, नन, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल होती है और हम उसे चेंजेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज 16 से 100 सब्सक्राइबर करा दो एंड लाइक कमेंट शेयर कर दो, कमेंट जरूर करना। ठीक है, अगर कोई भी इशू आपको आता है। ठीक है, तो बाय गाइस।